हाय गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी ये है कि मैं क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम और 11वीं का एग्ज़ाम दोनों फेल कर लिया था और उसके बाद मैंने कमबैक भी कर लिया था क्लास 12 आते आते और मैं टॉपर बन गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि मैं जब से मेरा बचपन से ही मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और मम्मी पापा बहुत कहते थे कि पढ़ाई करो नहीं तो बाद में दिक्कत होगा और थोड़ा गाली भी देता था, लेकिन मैं सुनता नहीं था क्योंकि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगता था और एकदम बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो ऐसे आते आते मेरा क्लास 8 9 ऐसे आते आते क्लास 10 तक मैं आ गया था और इवन क्लास 10 में भी मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था पूरा साल। मतलब मैं उन दिनों मैं गाना सुनने के लिए मेरे पास एफएम रेडियो हुआ करता था, जो अभी तो नहीं मिलते वो सब, लेकिन पहले छोटा सा एफएम मिलता था, एफएम रेडियो। तो एफएम रेडियो में मैं हर दिन पूरा गाना सुनते रहता था। उसके बाद मुझे क्लास 10 में आईपॉड भी मिला था। आईपॉड बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा। आईपॉड ऐसा होता है कि मेमोरी कार्ड लगता है, एसडी कार्ड, और वहाँ से हम लोग गाना सुन सकते हैं मेमोरी कार्ड डाल के। हेडफोन वगैरह भी मिलता था। तो वो सब में ही मैं बिज़ी रहता था पूरा दिन। मतलब पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो ऐसे आते थे क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम आ गया था और मैं पढ़ाई के नाम पे मैं कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहा था, बस सिवाय मेरा जो मातृभाषा है और मदर लैंग्वेज वो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता था और थोड़ा बहुत सोशल स्टडी या सोशल साइंस वही पढ़ाई करता था, थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ऐसे क्लास 10 का एग्ज़ाम आ गया था और एग्ज़ाम देने भी गया। तो ना तो मुझे तो चीटिंग करना भी उस टाइम पे नहीं आता था। तो मैं बस पीछे मुड़ के थोड़ा बहुत देखता था और अंदाज़ा लगा के जवाब ऐसे आंसर किया। हर सवाल का, हर क्वेश्चन का आंसर मैंने अंदाज़ा लगाया और पीछे मुड़ के भी थोड़ा हेल्प मिला, ऐसे मतलब करके मेरा परसेंट जो रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट में 45% आया था, सेकंड डिवीज़न। अभी से मैं फेल नहीं किया था लेकिन लगभग फेल ही किया था, क्योंकि सेकंड डिवीज़न को 45% को मैं जहाँ पे रहता हूँ उधर फेल ही माना जाता है। और ऊपर से मेरा जो फादर है, मेरा पापा, वो है एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। तो मेरे रिश्तेदारों का या आस पड़ोस के लोगों का भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था मेरे से। तो सभी लोग शॉक्ड हो गया था कि ये कैसा रिजल्ट है, ये तो लगभग फेल ही कर लिया। तो उस दिन क्या हुआ, इवन दो मुझे पढ़ाई से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं था, फिर भी उस दिन जब मेरा रिजल्ट इतना खराब आया तो मैं बहुत रोया, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे, क्योंकि बात ये था कि एक्चुअली बात ये था, इवन दो आई डोंट स्टडी एट ऑल, आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल, बट क्या था कि मेरा एक इमेजिनेशन था और मेरा एक कॉन्फिडेंस था, पता नहीं कि आप जो भी आप बोलो, कि मैं तो पास कर लूँगा, वो भी कम से कम, मतलब वो अच्छा वाला रिजल्ट होगा। जैसे कम से कम मेरा तो परसेंटेज 60% आएगा और उससे ऊपर ही रहेगा। तो मैं एक ऐसा आदमी था जो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, फिर भी मेरा एक्सपेक्टेशन देखो कि मैं 60% बिना पढ़े लेके आऊँगा, वो भी फर्स्ट डिवीज़न। तो लेकिन जब वैसा रिजल्ट उस दिन नहीं आया तो मैंने बहुत रोया, क्योंकि तब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद क्लास 12 में क्लास 11वीं में अभी मुझे स्ट्रीम सुनना था कि मैं आर्ट्स लूँगा, कॉमर्स लूँगा या साइंस। एक्चुअली क्या था, मेरा बचपन से ही मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि मुझे गाना सुनने वाला एफएम या आईपॉड, पापा का मोबाइल, ये सब में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब ये सब तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो मुझे पता था कि मैं अगर साइंस लूँगा तो साइंस में यही सब चीज़ें सिखाते हैं, बनाते हैं। तो मुझे ये पता था, इसीलिए मुझे बचपन से मुझे साइंस लेना था। लेकिन अभी मेरा रिज़ल्ट इतना ख़राब आया है और कोई ऐसा स्कूल नहीं था, कोई ऐसा और इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे मैं साइंस लेके पढ़ाई कर पाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मुझे आर्ट्स में डालेगा।
लेकिन मैं पापा को बोला कि पापा ऐसा ऐसा है, और मेरा दीदी को भी मैंने बोला, मम्मी को भी बोला कि मुझे हमेशा से साइंस लेना था, साइंस में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे आर्ट्स नहीं लेना है, मैं साइंस ही लूँगा। तो हुआ ये कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो कि ऐसा स्कूल है जो सिर्फ क्लास 11 और 12 को पढ़ाते हैं, बाकी का क्लास नहीं पढ़ाते, क्लास 11 और 12। ये सब इंस्टीट्यूट को हमारे इधर जूनियर कॉलेज बुलाते हैं, जूनियर कॉलेज या स्कूल। तो थोड़ा जान पहचान का था उसका वहाँ का प्रिंसिपल, तो उन लोगों से पापा ने बात किया, और वो लोगों ने तो पहले माना कर रहा था, लेकिन बाद में वो लोग मान गया, और ऐसे मेरा साइंस में एडमिशन हो गया। अभी साइंस में एडमिशन तो हो गया, मुझे ज़ोरदार पढ़ाई भी करना था कि क्योंकि साइंस तो एक तो इतना हार्ड स्ट्रीम है, तो मुझे ज़ोरदार पढ़ाई करना था, मुझे अच्छे से शुरुआत से ही मुझे पढ़ाई वगैरह पे ध्यान देना था। लेकिन मैं तो उल्टा कर रहा था, मैं तो इस बार नया नया फेसबुक खोला, और गाना वगैरह, मूवी वगैरह। उन दिनों हम क्या करते थे, हम लोग नया नया वेबसाइट में जाते थे, गाना वगैरह डाउनलोड करते थे, गेम डाउनलोड करते थे, और वीडियो, गाना का वीडियो वगैरह ये सब डाउनलोड करते थे। तो मैं दोबारा से वही कर रहा था। ऐसे 11वीं का भी एग्ज़ाम आ गया था, फाइनल एग्ज़ाम, और मैं फेल हो गया 11वीं का एग्ज़ाम में। हाँ, मतलब आप विश्वास भी नहीं करोगे, मेरे अलावा 11वीं में किसी और ने भी फेल नहीं किया हमारा स्कूल में, बस मैं ही अकेला था जिसने फेल किया। तो मुझे इतना ख़राब लगा, मुझे इतना बुरा लगा। तो मैं घर आया, और मैं एक्चुअली घर में क्या हुआ था, मेरा पेरेंट्स को बुलाया गया था मेरा स्कूल से कि तुम अकेला ऐसा स्टूडेंट हो जिसने फेल किया है, तो तुमको अपना पेरेंट्स को लेके आना पड़ेगा। पेरेंट्स कम से कम मेरा पिताजी को वो लोग बुला रहा था। अभी मैं बहुत डर रहा था कि मतलब मुझे नहीं लेके जाना था इन लोगों को, और मुझे नहीं बताना था घर में। तो मैंने एक्चुअली क्या मैंने स्कूल ही जाना बंद कर दिया, और मैंने इन लोगों को बोला, मतलब मेरे मम्मी पापा को मैं ये बोला कि मुझे उस स्कूल में जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कराते हैं, ऐसा है। मुझे वहाँ के टीचर्स लोग भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, मुझे दूसरा स्कूल में एडमिशन करवा दो और मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं पढ़ाई करूँगा, मुझे ये वाला स्कूल में बिल्कुल भी जाना नहीं है। तो मैंने कुछ भी करके मम्मी पापा को मनाया, एक्चुअली जो कि मेरा एक बहुत गलत डिसीजन था, मुझे वैसा नहीं करना था, और मैं एक दूसरा कॉलेज में शिफ्ट हो गया था, दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अभी दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ायदा मेरा ये हुआ कि वहाँ पे मेरा 11वीं का, इवन तो मेरा एग्ज़ाम फेल किया था मैंने 11वीं में, वहाँ पे उस स्कूल में इट डजंट मैटर, आई कैन स्टार्ट अगेन फ्रॉम क्लास 12। सो मैं क्लास 12 में जा पा रहा था वहाँ पे बिना 11वीं का एग्ज़ाम दिए। तो मैं इस बार मैं क्लास 12 में आ गया था 11वीं में। अभी इधर क्या हो रहा था, यहाँ पे इस स्कूल में ज़्यादा बच्चे नहीं था, स्टूडेंट ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहुत कम था। लेकिन जो भी था, इन लोगों को पता लग गया था कि मैं पढ़ाई में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, और मेरा पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और यहाँ के स्टूडेंट्स को पता लग गया था, और ये उन लोगों को ये भी पता लग गया था कि मैं एक्चुअली मेरा दूसरा स्कूल में 11वीं में एक्चुअली फेल किया था। तो इन लोगों को वो भी पता लग गया था। अभी ये लोग मुझे बहुत हंस रहा था, मेरे पे हंसता था, बहुत मेरे पे जोक मारता था, और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि लोग मेरे पे हंस रहा था, जोक मारता था तरह तरह के। तो और वो लोग बोलता था कि तुझे तो कुछ नहीं आता, तू ऊपर से तूने साइंस स्ट्रीम चूज़ कर लिया, तू मरेगा बेटा, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू क्यों साइंस लिया था, तुझे अगर नहीं आता है, तुझे अगर मैथमेटिक्स नहीं आता है, तुझे अगर साइंस नहीं जमता तो क्यों लिया था। तो वो लोग बहुत हंसता था मेरे पे, बहुत चिढ़ाता था।
ऐसा मतलब जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उस टाइम पे। मैं अभी भी याद करता हूँ तो वो टाइम मुझे बहुत ख़राब लगा था। लाइफ में वन ऑफ द वर्स्ट टाइम आई हैड फेस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। सो बहुत ख़राब था। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे ऐसे 2-3 महीना में गया था, 2-3 महीना उस स्कूल में गया था। और बाकी टीचर्स लोग भी, एक दो टीचर्स ने भी बोला था कि बाकी पे तो मुझे भरोसा है, तुम्हारे पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तू तो मेरा जो रेप्यूटेशन है तू तो ख़राब करेगा, तू अगर फेल हो जाओगे तो एक दो टीचर्स भी ऐसे बोल रहा था मेरे को उस दूसरा स्कूल में। तो क्या हुआ था कि मैं एक दिन मैं मेरा रियलाइजेशन हो रहा था कि मुझे अगर साइंस से पास करना है, साइंस स्ट्रीम से, और मुझे अगर 11वीं मुझे अगर अच्छे से पास करना है तो मुझे एक्चुअली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मुझे साइंस को इतनी हल्के में जैसे मैं ले रहा हूँ, साइंस को इतना ये हल्का चीज़ है नहीं। तो मुझे समझ में आ गया था। और ऊपर से मुझे बहुत ख़राब लग रहा था जैसे लोग मुझे मेरे पे हंस रहा था, दूसरे स्टूडेंट्स। तो मैं मम्मी को घर पे के एक दिन कॉलेज से आके घर पे मम्मी को सब कुछ बता दिया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ स्कूल में, और मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है साइंस का। मुझे अभी मतलब रिग्रेट हो रहा है कि मैं साइंस क्यों लिया, क्योंकि मेरे से बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। तो मम्मी को मैं बोला कि मम्मी एक काम करो ना, मेरे में भरोसा है, मेरा मुझ में भरोसा है कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन एक शर्त है, मैं अगर वापस अगर 11वीं से पढ़ूँगा क्लास 11 से, और 11 के बाद 12 पढ़ूँगा, तो मैं इस बार कर लूँगा, मुझे 11वीं से एडमिशन करा दीजिए। मम्मी को ऐसे बोला। मम्मी बोला अरे तो पागल हो गया क्या, तू क्या कर रहा है, तेरे कहने पे हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तेरे से हो नहीं रहा है, तू कहना क्या चाहते हो, तू करना क्या चाहते हो। तो मैंने बोला कि मम्मी देखो पापा तो नहीं मानेगा इस बार, लेकिन आप तो मान जाओ, मुझे 11वीं से एडमिशन करा दो, और मुझे ये कॉलेज इस वाले कॉलेज में नहीं, मेरा इस वाला स्कूल नहीं, कि मुझे वापस मेरा जो स्कूल था वो वाला स्कूल में मुझे एडमिशन करा दीजिए, और 11वीं से, इस बार 12वीं से नहीं। तो मम्मी कुछ भी करके मान गया। मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि देखो मम्मी, मैं करके दिखाऊंगा, मैं आपको अच्छे से पास करके दिखाऊंगा, साइंस स्ट्रीम से ही मैं अच्छे से आपको अच्छा रिजल्ट ला के आपको दूंगा, मुझे बस आप 11वीं से वापस वो दूसरा स्कूल में मुझे एडमिशन करा दीजिए। तो मम्मी ने पापा से बात किया। मैं बोला कि मम्मी आप पापा से बात कर लो। मुझे पता था पापा नहीं मानेगा, और वैसा ही हुआ। पापा ने बोला कि इसकी कहने पे हम लोग सब कुछ कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो पापा नहीं माना। पापा बहुत गुस्से में था मेरे पे एक्चुअली उस टाइम पे। तो मम्मी अकेले गया, दूसरा जो मेरा पहला स्कूल था वहाँ पे प्रिंसिपल के साथ बात करने गया। एक्चुअली मैं भी गया, तो उन लोगों से मिला हम दोनों ही, और मैंने बोला कि सर एक्चुअली ऐसा है, मैं आप लोग अगर एक मौका और मुझे एक और मौका दीजिए आप, और मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, मैं आपको अच्छा रिजल्ट लेके दूंगा। मैं आप लोग मुझे बस शुरू से 11वीं से मुझे पढ़ने दीजिए, 11वीं, उसके बाद मैं क्लास 12 में भी आ जाऊंगा और मैं अच्छा रिजल्ट करके दूंगा। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, तेरे को हम लोग रख लेंगे, तू हमारा स्कूल में वापस आ जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुझे 11 में क्लास 11वीं तुझे वापस क्यों पढ़ना है, तू 12वीं से करो, 12वीं तो अच्छे से तू क्लास 12 को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद तू एग्ज़ाम दो और अच्छा रिजल्ट भी आ जाएगा, तू वापस क्यों 11वीं में जाना चाहते हो। तो मैंने बोला नहीं सर, मुझे 12वीं में डायरेक्ट नहीं जाना है, मुझे 11वीं, क्योंकि मैं एक बार 11वीं में फेल किया हूँ, तो मुझे 11वीं से ही मुझे वापस पढ़ना है, और मैं इस बार अच्छे से साइंस का कॉन्सेप्ट समझ के बारीकी से मैं पढ़ूंगा, ताकि मुझे 11वीं भी आसान लगे और 12वीं भी मुझे आसान लगे। तो चलो वो लोग मान गया। तो मैं अभी इस बार 11वीं में आ गया, और दूसरा मेरा मेरा स्कूल था वहाँ पे मैं आ गया था, और इस बार नया दोस्त मिला, और इस बार सभी लोग मुझे अच्छे से सभी लोग पेश आ रहा था, क्योंकि वो लोग भी नया स्कूल में है, मैं भी नया स्कूल में हूँ, और इसीलिए सभी लोग पेश आ रहा था। सभी लोग कोई मुझे मेरा पढ़ाई में जो मैं इतना मेरा तेज़ नहीं हूँ उस बात के लिए कोई मुझे ट्रोल नहीं कर रहा था, या कोई मेरे पे हंस नहीं रहा था।
तो मैं इस बार अब आप लोग मानोगे नहीं, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब मन लगा के पढ़ाई कर रहा था। मैं ऐसे ऐसे पढ़ रहा था कि मतलब हर रोज़ मैं कॉलेज से आता हूँ, मतलब स्कूल से आता हूँ, और मैं अकेले इतना सेल्फ स्टडी कर रहा था। केमिस्ट्री साइंस का जो एक वन ऑफ द हार्ड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में, मुझे तो मैं तो क्लास 8, 9, 10 में केमिस्ट्री पढ़ा भी नहीं था, तो मैं पूरा सब कुछ मेरे लिए पूरा नया था। लेकिन मैं पढ़ रहा था, मैं बस पढ़ रहा था, दिन भर पढ़ाई कर रहा था। केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथ्स, बाप रे मैथ्स इतना हार्ड है, और मैं आज तक अच्छे से मैथ्स देखा ही नहीं था। लेकिन मैं अकेले उस टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था एक्चुअली, मैं अकेले पढ़ाई कर रहा था। बाप रे, अभी भी मैं याद करता हूँ तो मुझे सच में मतलब क्या बोलूँ, एक अलग ही फीलिंग होता है। उसके बाद फिजिक्स इतना हार्ड सब्जेक्ट है। फिजिक्स भी मैं अकेले घर में पढ़ा, क्योंकि देखो कॉलेज में उतना नहीं पढ़ाते। कॉलेज में तो ऐसे पढ़ाया जाता है कि जैसे क्लास 9 और 10 का कॉन्सेप्ट होगा इन स्टूडेंट्स को, इसीलिए वो लोग नया चीज़ें सिखाता है। लेकिन मुझे मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मुझे क्लास 8 का भी चीज़ मालूम नहीं, क्लास 9 का चीज़ याद नहीं, मैं नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। क्लास 10 का कुछ भी पता नहीं, तो इसीलिए मुझे घर पे आके अकेले पढ़ाई करना था सभी चीज़ों का। तो ऐसा करते करते मैंने इतना पढ़ाई किया, तो 11वीं का जो एग्ज़ाम आया वहाँ पे मैं स्कूल में टॉपर बन गया। उसके बाद 12वीं जो आया उसमें भी मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। क्लास 12 में भी इतना मैं अच्छा हो गया, स्टूडेंट बन गया था कि मैं टॉपर बन गया था। और सभी स्टूडेंट को सभी टीचर्स को मेरे पे इतना भरोसा आ गया था कि ये ही टॉपर बनेगा और ये अच्छा रिजल्ट करके देगा और हमारा कॉलेज का नाम, हमारा स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो वही हुआ। मैं एक्चुअली क्लास 12 आते आते इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और मैं एक्चुअली टॉपर बन गया था। जब फाइनल रिजल्ट आया था क्लास 12 का, वहाँ पे मेरा स्कूल में मैं टॉपर बन गया था। तो यही है एक्चुअली स्टोरी। हाँ, आई होप आप लोगों को मेरा ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरा ये चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे भी मैं आप लोगों को मेरा ये ऐसा ही स्टोरी लेके आता रहूँगा और अच्छा वीडियो भी बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।